ये हैं श्री कृष्ण यानी अर्जुन के माधव, जो एक तरफ गीता का ज्ञान दिए तो दूसरी तरफ राजनीति में कूटनीति कैसे किया जाता है इसका परिचय दिए। क्योंकि नीतियां हर वक्त तर्कसंगत ना भी हो तो धर्म स्थापना के लिए नीतियों के बारीकी से कूटनीति का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कृष्ण से बेहतर न आज तक कोई कर सका है न आगे भी कोई कर सकेगा। याद कीजिए, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायता मांगने द्वारिका गए थे और जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहे कि माधव पहले मौका दुर्योधन को दीजिए, नहीं तो संसार कहेगा कि माधव अर्जुन और पांडवों के प्रेम के कारण पक्षपात कर दिए। दुर्योधन के मांगने से पहले श्री कृष्ण ने कहे थे कि एक तरफ पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ हम हैं, जो पूरी महाभारत में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये सुनकर दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। राजनीति और सत्ता एक दूसरे के पूरक है। युगों युगों से राजनीति सत्ता के लिए होते आई है। देश का पहला आम चुनाव 1951 और 1952 कांग्रेस 45% वोट शेयर के साथ 364 सीट प्राप्त करती है और सरकार बनाती है। निर्दलीय भी 16% वोट शेयर के साथ सेकेंड पोजीशन प्राप्त करते हैं। कई अन्य पार्टियां जो इस चुनाव में भाग लेती है, सबका अपना अलग अलग विचार होता है, लेकिन राजनीति समय के साथ बदलता है और विचार धीरे धीरे विरासत में बदलती जाती है। जैसे हम आरजेडी के नाम लेते हैं तो लालू प्रसाद यादव का नाम आता है, सपा का नाम लेते ही मुलायम सिंह यादव का नाम आता है, और भाजपा का नाम लेते ही मायावती का नाम आता है, और तृणमूल कांग्रेस के नाम लेते ही ममता बनर्जी की नाम आता है। आम आदमी पार्टी जो एक विचार और एक आंदोलन से शुरू होती है। रामलीला मैदान 2011, अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन की शुरुआत, विरोध यूपीए सरकार, मनमोहन सरकार की, भ्रष्टाचार घोटाले की पृष्ठभूमि में एक नागरिक सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ। लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग, एक मजबूत कानून की मांग जो भ्रष्ट राजनीतिक प्रतिष्ठान से निपट सके, और इसका समर्थन भी खूब मिलता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले भारतीयों ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। आगे चल के ऐसे दिखाया जाने लगता है कि अब भारत में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, वो राष्ट्रीय पार्टियां हो या राज्य स्तरीय पार्टी। और ऐसा दिखाए जाने लगता है कि अब देश का क्या होगा, यहाँ हर नेता भ्रष्ट है, हर पार्टी भ्रष्ट है। अन्ना हजारे इस बात को समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो किनारा कर लेते हैं और आगे चल के एक नई पार्टी का उदय होता है। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक बनते हैं अरविंद केजरीवाल। और हमेशा ये उल्लेख करते आए हैं कि देश की कोई भी पार्टी के आइडियोलॉजी से वो सहमत नहीं है। इसी विरासत को बचाने के लिए एक चेहरा जो लगातार संघर्ष कर रहा है, खुद को भारत की राजनीति के शीर्ष पे स्थापित करने के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। गांधी सरनेम और कांग्रेस के विरासत को संभालने की चुनौती है। लेकिन आज के परिवेश में राजनीति कुछ अलग है। आज राजनीति वो खेल है जिसमें अनुभव शतरंज का वो मोहरा है जो प्यादा से बाजीर बन जाता है। उसी शतरंज के पटल पे एक तरफ हैं अनुभवी कुशल वक्ता नरेंद्र मोदी, जो लगातार 2014, 2019, 2024 में जीत दर्ज कर चुके हैं और उनकी साथ देती पूरी बीजेपी पार्टी। तो दूसरी तरफ हैं संघर्ष करते विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं और उनकी साथ में खड़ी पूरी विपक्ष। आप वीडियो के साथ बने रहिए, हम जानेंगे राहुल गांधी का सफर और गांधी सरनेम की कहानी। 1942 में इंदिरा जी और फिरोज जहांगीर गांधी की शादी हुई तो राजनीति का तापमान बहुत बढ़ गया और राजनीति की गलियारा में
ये चर्चा की विषय बन गई। इसे देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी मिलकर एक निर्णय लिए और महात्मा गांधी अपने सरनेम गांधी फिरोज जहांगीर गांधी को दे दिए। उस समय से उनका नाम फिरोज गांधी हो गया और जहांगीर और गांधी लिखना बंद कर दिए। इसके बाद इंदिरा गांधी भी अपने नाम के साथ गांधी जोड़ ली। इसके बाद राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी, यानी इसके बाद का जो जनरेशन था उनके नाम के साथ गांधी लगने लगा। राहुल गांधी के नाम रखने वाली इंदिरा गांधी। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। पहले दून स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, उसके बाद अमेरिका चले गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। सुरक्षा कारणों से उन्होंने हार्वर्ड के स्थान पर फ्लोरिडा कॉलेज में दाखिला ली। 1994 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री ली। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज में एमफिल किए। 2002 में भारत लौट आते। राजनीति में ज़्यादा कुछ लगाव नहीं था क्योंकि दादी के मौत के बाद राहुल गांधी को बहुत सदमा लगा था। दादी इंदिरा गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में कर दी जाती है तो पिता के मौत के बाद किसी पुत्र के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन वक्त के आगे किसका चलता है। राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस की जिम्मेवारी सोनिया गांधी पे आ गई। आसान नहीं था, लेकिन विरासत को संभालना था और विरासत अपने युवराज का इंतजार कर रहा था। 2003 में राहुल गांधी की राजनीति में आने का अटकलें तेज हो गई। हालांकि जब 2004 में अपनी मां के साथ संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा कर रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप राजनीति में आ रहे हैं और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तब उनका जवाब था, राजनीति के विरोध में मैं नहीं हूं। तभी स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस को युवराज जल्दी मिलेगा और हुआ ऐसा ही। 2004 में अमेठी से नामांकन करते हैं और अमेठी से सांसद चुने जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस के महासचिव, उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। बयान ही राहुल गांधी के राजनीति ग्राफ को ऊपर और नीचे ले जाती है। जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। उस समय यूपीए की अगुवाई वाली सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सदस्यता रद्द होने के खतरे को टालने के लिए मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लाती है और सांसद में पारित भी हो जाता है। मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना था, लेकिन राहुल गांधी ने इस अध्यादेश को बकवास बता डाला। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। बयान के बाद मनमोहन सरकार बैकफुट पे आ जाती है। 2 अक्टूबर 2013 को अध्यादेश वापस लिया जाता है और कांग्रेस की बड़ी किरकिरी होती है। लोकसभा चुनाव 2019 का बयान मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं। 2 साल का सजा सूरत सेशन कोर्ट सुनाती है, जिसके कारण 23 मार्च 2023 को आयोग कर दिए जाते हैं। ऐसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) और प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किया जाता है। कोर्ट से माफी मांगने के बाद सदस्यता बहाल हो जाती है। व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी इमोशनल है, लेकिन वही इमोशन जब राजनीति पटल पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीति की गंभीरता को कम कर देती है। 2024 लोकसभा चुनाव का भाषण। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। क्या कोई नेता संविधान को लेकर खत्म करने और फाड़ने की बात करता है तो क्या यह सही है? राहुल गांधी को यह सोचना होगा। नेता आएंगे, नेता जाएंगे, पार्टियां बनेगी,
पार्टियां खत्म होगी, लेकिन देश के साथ संविधान भी अमर रहेगा। सिर्फ संविधान में बदलाव का प्रावधान है जो आज भी है और आगे भी रहेगा। गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। स्पीकर मैडम, सॉरी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा पंजाब दिखाई देगा उसको। मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए, और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अनुभव का कमी रह जाता है, और यही कमी राहुल गांधी में दिखता है। व्यक्तिगत रूप से हम भी उनको पसंद करते हैं, और अभी हाल फिलहाल जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, आम लोग भी उनके साथ जुड़े। लेकिन जब हम राजनीति के पटल पे उनको देखते हैं और इस तरह के बयान सुनने में आता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और इसके बारे में राहुल गांधी को सोचना होगा। अगर वो खुद को भारत के राजनीति के शीर्ष पे स्थापित करना चाहते हैं तो इस तरह के बयानों से उन्हें बचना होगा। राहुल गांधी के बारे में हमारा ये विचार है। आप हमारे विचार से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट करना मत भूलिएगा, और इस तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।